Hello students, myself Pratika Sharma and welcome back to my channel Sharma Classes. Class 10 videos are running on this channel. Exercise 4.3, question number 1. नेचर ऑफ रूट्स बताना है आपको. अगर रियल आता है तो उनको फाइंड भी करना है रूट्स को. आते हैं अपने क्वेश्चन पे. रियल यानी कि अच्छा एक बार नेचर ऑफ रूट्स को क्या कैसे कैसे पता करेंगे. ये होता है डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 0. बी स्क्वायर माइनस 4ac इस डिस्क्रिमिनेंट को बोलते हैं. अब इसको 0 नहीं, अगर इसकी वैल्यू इक्वल 0 आई दैट मीन्स वो इक्वल एंड रियल होगा. ग्रेटर देन 0 आती है, 0 से बड़ी आती है वैल्यू, पॉजिटिव सेंस में आती है तो डिस्टिंक्ट और प्लस रियल तब भी होगा. रियल मीन्स रियल नंबर्स होंगे, डिस्टिंक्ट होता है अलग अलग वैल्यू होगी. और अगर आपकी लेस देन 0 आती है इसका मतलब इमेजिनरी होंगे. तो अगर ये दोनों आ रहे हैं तो आपको क्वेश्चन आगे करना है, उन्हें फाइंड भी करना है. अगर इमेजिनरी वैल्यू आ रही है नेगेटिव में आ रही है तो उसको वहीं ड्रॉप कर देना है आंसर को. चलिए करते हैं. आपको बताना है सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट, वही लिखेंगे यहाँ पे. डिस्क्रिमिनेंट लिखोगे, फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac करोगे तो a ये रहा, b ये रहा, c ये रहा. b की वैल्यू है माइनस का 3, स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 5 करो. माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40. माइनस में आ रही है आपकी 31. माइनस की वैल्यू जाएगी इमेजिनरी में, यानी कि इमेजिनरी रूट्स, नॉट रियल, यानी रियल नहीं होंगे. इस पे आते हैं. देखो फिर से करो वही. बी स्क्वायर माइनस 4ac ए बी सी. बी की वैल्यू माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 और सी की 3. 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24. 12 बचा. प्लस में है दैट मीन्स रियल वैल्यू आ रही है क्योंकि पॉजिटिव है ना, यानी कि ये वाला 0 से बड़ी है ना, 0 से 12 बड़ा होता है तो रियल वैल्यू है. आपको इसके फिर फैक्टराइजेशन करने हैं. तो जैसे आपको पता है क्या करते हैं, लास्ट का साइन, मिडिल डिजिट, वैसा प्रोसीजर करना और इसके रूट्स निकालना. आते हैं इधर. बी स्क्वायर माइनस 4ac ए बी सी करिए. यहाँ पे b की वैल्यू माइनस का 4√3 का स्क्वायर होगा माइनस 4 इंटू ए है हमारे पास 3, c है हमारे पास 4. तो ये हो जाएगा, देखो माइनस है पावर तो इवन हो जाएगी, ये तो पता है. 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और √3 का स्क्वायर क्या होगा, रूट हट जाता है तो 3 बचता है. तो 16 इंटू 3 48 माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48. 0 आ रहा है तो दैट मीन्स फिर से इक्वल और रियल रूट है. इक्वल एंड रियल रूट्स है. रियल फिर भी आ गया तो उसने कहा रियल है तो फाइंड देम. अगेन इसका भी वो करेंगे फैक्टराइजेशन, तो करेंगे अपने आप. होमवर्क में नहीं होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा. इक्वल रूट्स आपकी बार क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है. तो जब भी हमें पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल होगा तभी ये वाली, तब इक्वल रूट्स का मतलब वो हमेशा इक्वल में 0 आएगा. फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे निकलवाया गया था, यहाँ पर वो खुद बता रहा है कि इक्वल रूट्स हैं तो इक्वल का मतलब 0 लगेगी. तो ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा. सिंस इक्वल रूट्स implies that b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल होगा 0. b की वैल्यू क्या है यहाँ पर, k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू सी की वैल्यू 3 इक्वल 0. 8 3 जा 24. k स्क्वायर माइनस का 24 उधर चला जाएगा, प्लस का होगा. रूट ले दीजिए आप. अब अगर यहाँ रूट लोगे तो प्लस माइनस में आएगा वैल्यू. हमेशा ध्यान रखना, कहीं कहीं हम नहीं लेते हैं चीजों को. जैसे जैसे आप क्लास में आगे बढ़ेंगे आपको जब रूट बताया जाएगा निकालना, आता ही है निकालना, बट वैल्यू हमेशा प्लस माइनस में ले दी जाती है. तो 24 का रूट क्या होता है, 12 2 जा 12 को लिख सकती हैं हम. 12 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 और ये वाला 2 ये रहा. 4 का तो हो गया यहाँ से खत्म और ये 3 2 जा 6. देखो कैसे किया मैंने. प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, नहीं तो आप अपने आप समझ जाओगे. जब 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 2 1 जा 2 2, 6 जा 2 3 जा 3 1 जा
तो 2 पेयर बन गए, तो एक तो बाहर निकल गया और ये दोनों अपने आप पेयर में फंस जाएंगे स्क्वायर रूट के लिए, तो 2 3 6 हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। आइए नेक्स्ट पे, सबसे पहले इसके अंदर मल्टीप्लाई करिए तो के एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ करेंगे तो 2k x प्लस 6 इक्वल 0। क्योंकि इक्वल रूट्स कहा है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। बी स्क्वायर क्या होगा हमारा 2k, वो भी माइनस में है स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए यानी k, c यानी 6 0। माइनस है, माइनस के ऊपर इवन पावर है, प्लस हो जाएगी 2 का स्क्वायर 4 k स्क्वायर माइनस सब उधर भेज दो, 4 6 24 k आ गया। इस k से एक कट गया, नहीं तो k की एक कॉमन निकालो वो भी सही है। तो 4k इक्वल बचा 24 इम्प्लाइज दैट k, इसको डिवाइड में लिया 4 6 24। ठीक है, पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice the its breadth दे रखी है, एरिया दे रखा है। देखो आपसे पूछा गया है, अगर इक्वेशन बनने तक ठीक जा रहा है क्वेश्चन, दैट मीन्स पॉसिबल है। अगर हमें उस इक्वेशन नहीं बन पा रही या फैक्टर नहीं मिल रहा, दैट मीन्स वो पॉसिबल नहीं है। सो पहले ब्रेथ मान लेते हैं, सो लेट ब्रेथ x हो गई आपकी मीटर है, सो इम्प्लाइज दैट लेंथ कितनी हुई ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस कर दीजिए इसका। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है हमें एरिया 800 मीटर स्क्वायर, हमें पता है रेक्टेंगल है, आवाज कम, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल हो गया 800। लेंथ है हमारे पास 2x, ब्रेथ है हमारे पास x 200, इस 2 से ये गया 400 टाइम्स, x स्क्वायर बचा हमारा 400, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 20 मीटर। तो यहाँ पर आप फिर दोबारा लिखना, सो ब्रेथ हो गया हमारा 20 और ये हो गया 40। ठीक है, आते इधर फिर से वही वाली बात बतानी है, पॉसिबल है नहीं तो देखते हैं। एज ऑफ 2 फ्रेंड्स दे रखी है 20 ईयर्स, सम दे रखा है, सो लेट एज ऑफ 1 फ्रेंड x ईयर्स, एज ऑफ अदर फ्रेंड, सम दे रखा है तो सम को पहले लिख लेंगे, उसको माइनस कर देना। ठीक है, आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जाएंगे। क्या पूछा है 4 इयर्स अगो, अगो का मतलब होता है पहले, तो दोनों में से माइनस कर दो 4 और 20 माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, -4 अगो था इसलिए। प्रोडक्ट दे रखी है 48, सॉल्व करिए, x माइनस 4 एज इट इज अभी रखिए, यहाँ पे 20 में से 4 गया 16 माइनस एक्स बचा, मल्टीप्लाई करिए, x की 16 में करोगे 16x, यहाँ से करोगे माइनस का x स्क्वायर, यह आ जाएगा 64 माइनस प्लस हो जाएगा 4x इक्वल 48। यहाँ पर x स्क्वायर उधर ले जाओ, तो ये x स्क्वायर उधर लेके गए, 16 और प्लस 4 20x, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब क्या बचा माइनस का 64, उधर जाएगा प्लस का 64 और 48 कितना हो गया, अब इसके फैक्टर करके देख लेते हैं, पता लग जाएगा कैसे होंगे फैक्टर। लास्ट का साइन देखो सम, मिडिल डिजिट देखो 20, मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पे 112। ठीक है, 112 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 2 5 10, 2 6 12, 2 2 4, 2 8 16, 2 1 4 2 7 और 7 से गया 1 टाइम। 2 फैक्टर ऐसे ढूंढो जिनको सम करने पे 20 आए, तो 2 2 4 प्लस 2 2 4, 4 7 28, नहीं आ रहा, 2 2 4 2 8, 7 2 14, नहीं आ रहा ना, इन दोनों को ऐड करके 20 नहीं आ रहा है, और ढूंढो 2 2 4 2, तो ये इज इट पॉसिबल, इसके फैक्टर ही नहीं मिल रहे हैं, इसके फैक्टर नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि इसके फैक्टर नहीं मिल रहे, सिंस फैक्टराइजेशन इज नॉट पॉसिबल, फैक्टराइजेशन इज नॉट पॉसिबल
फॉर दिस क्वेश्चन, फॉर दिस इक्वेशन, सो इट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है. एक्शन लास्ट तूने डायरेक्शन चेंज कर दी. डायरेक्शन हट चेंज जा, हट जा, हट जा, हट जा, हट जा. आइए, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर इतना दिया हुआ है, और एरिया इतना दिया हुआ है. मान लेते हैं सबसे पहले पेरीमीटर क्या होता है भाई. देखो एरिया क्या है, सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क 400 मीटर स्क्वायर इम्प्लाई दैट लेंथ इनटू ब्रेथ हो गई मेरी 400. और कुछ इसने दिया नहीं है. बाकी पेरीमीटर पे आते हैं. पेरीमीटर वही लिखेंगे पूरी लाइन 80. पेरीमीटर होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इक्वल 80. एल प्लस बी कितना हो गया, 2 से डिवाइड कर दो उधर जाके 40. पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी ये रही. ठीक है. अब एक फार्मूला याद रखना. क्या होता है फार्मूला, देखो एल माइनस बी का होल स्क्वायर. क्यों लगा रही हूँ बताऊंगी. क्या होता है इसका फार्मूला, एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4LB. ये फार्मूला याद कर लो. क्यों करा है, क्योंकि मेरे पास L प्लस बी है, LB है, लेकिन मेरे पास L और B निकालने के लिए किसकी हेल्प से निकालूं. अगर L माइनस बी इक्वल समथिंग आ गया तो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगाकर वो वैल्यू पता लग जाएगी ना L और B की. तो वो L माइनस बी नहीं है मेरे पास, लाना पड़ेगा. फार्मूला पता है, करिए. L माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, L प्लस बी है 40, 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 4 इंटू LB ये रहा 4 4 जा 16. तो ये आ गया L प्लस बी इक्वल 0. थर्ड इक्वेशन आ गई. अब सेकेंड और थर्ड को मिलाओ और सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन कुछ भी लगा दो. तो L प्लस बी इक्वल है 40. सेकेंड इक्वेशन L माइनस बी इक्वल है मेरे पास 0. एलिमिनेशन लगाया मैंने तो सब्ट्रैक्ट, एक काम करो b के कोफिशिएंट देखो 1 1 है, प्लस माइनस है, एडिंग कर दो. अब सब्ट्रैक्शन करना है तो फिर L माइनस हो जाए, L एलिमिनेट कर दो और फिर साइन चेंज करना. अगर b को एलिमिनेट कर रहे हो तो साइन प्लस डिफरेंट है तो एडिशन होगा. ये हो गया 2L, 40 प्लस 0 40. L हो गया आपका 20 मीटर आ गया. और ब्रेथ 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 किसी एक में वैल्यू रख दो. थर्ड में रख रही वैल्यू. L माइनस बी इक्वल 0 है तो 20 माइनस बी इक्वल 0, तो b की वैल्यू भी 20 आ गई मीटर. ओके. सो ये एक्सरसाइज नहीं खत्म होती है. मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में. लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं भूलना है. थैंक यू सो मच. कर दो.